तो आकांक्षा केस में जिस बड़ी एक्ट्रेस, जिस बड़ी हीरोइन का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिस पर बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। इस बड़ी हीरोइन को लेकर बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि आकांक्षा की दोस्त इमली सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस अनुराधा सिंह अंदर खाने आकांक्षा की मां मधु दुबे से 1 करोड़ की मांग कर रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि अनुराधा सिंह ने उनसे 1 करोड़ की मांग की है। अब मधु दुबे का ये बयान सामने आते ही कोहराम मच गया है कि आखिर क्यों और किस वजह से अनुराधा सिंह आकांक्षा की मां मधु दुबे से इतनी बड़ी रकम की मांग कर रही है। क्या है इस मांग के पीछे का मकसद और कितनी है इस दावे में सच्चाई, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने, हमारी ताकत बने। तो आकांक्षा को हमारे बीच से गए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान बहुत कुछ हुआ। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कई लोगों पर आरोप लगाए, कईयों की फरारी के बाद गिरफ्तारी भी हुई। समर सिंह और संजय सिंह इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, जिनकी न्यायिक हिरासत पूरी होने वाली है। वहीं मामले में संदिग्ध संदीप सिंह और अनुराधा सिंह पर भी शक की सुई घूम रही है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने उन पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। तो इसी बीच अब आकांक्षा की मां मधु दुबे ने बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ा दावा कर दिया है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे का कहना है कि अनुराधा सिंह, जो कि मामले में फरार चल रही है, गायब हो गई है और पुलिस लगातार जिसकी तलाश में है, जिससे पूछताछ करना चाह रही है, वो अनुराधा सिंह अब आकांक्षा की मां मधु दुबे को सीक्रेटली अप्रोच कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अनुराधा सिंह सीक्रेटली आकांक्षा की मां मधु दुबे को अप्रोच कर रही है और उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो मधु दुबे का कहना है कि अनुराधा सिंह की तरफ से उनसे 1 करोड़ की मांग की गई है और कहा गया है कि अगर वो अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहती हैं तो ये रकम तो उन्हें जुटानी ही होगी। ऐसे में मधु दुबे की इस बयान के बाद तो कोहराम मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अनुराधा सिंह मधु दुबे से इतनी बड़ी रकम की मांग क्यों कर रही है, इस मांग के पीछे उसका मकसद क्या है। क्या वो ये रकम पुलिस की पूछताछ में समर सिंह का सच बताने के एवज में मांग रही है, उनकी बेटी के लिए समर सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए मांग रही है? क्या वो मधु दुबे के साथ ये डील करना चाहती है कि अगर आप मुझे 1 करोड़ देती हैं तभी मैं पुलिस के सामने समर सिंह का काला चिट्ठा रखूंगी, जिससे कि उसकी काली करतूतें सामने आ सकें। अगर आप मुझे 1 करोड़ देती हैं तभी मैं पुलिस के सामने उस रात की हकीकत रखूंगी और पुलिस को बताऊंगी कि क्यों और किसके कहने पर मुझे आकांक्षा को विदा करने में जल्दबाजी करनी पड़ी, क्योंकि आकांक्षा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुशांत की पीएम रिपोर्ट की तरह ही सस्पिशियस है। 1 महीना गुजर जाने के बाद भी आकांक्षा की विसरा रिपोर्ट को लेकर भी कोई खुलासा नहीं किया गया और अब मधु दुबे की इस बेहद चौंकाने वाले दावे के बाद तो मामले में नया ही ट्विस्ट आ गया है। नए सवाल खड़े हो गए हैं कि अनुराधा सिंह आकांक्षा मामले में ऐसा तो क्या जानती है जिसे वो पुलिस को बताने के एवज में मधु दुबे से 1 करोड़ जुटाने के लिए कह रही है, 1 करोड़ जैसी बड़ी रकम की मांग कर रही है। अब मधु दुबे की इस बयान में, इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, मगर अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये वाकई मामले को और पेचीदा बनाता है। जहां एक तरफ कई लोग आकांक्षा की मां मधु दुबे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनकी हर बात का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं एक गुट ऐसा भी है जो समर सिंह का सपोर्ट कर रहा है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में समर सिंह को सिर्फ फंसाया जा रहा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे के दावों आरोपों में कोई दम नहीं है, वो समर सिंह पर बेबुनियादी आरोप लगा रही हैं। अब अगर हम एक पल को मान भी लें कि आकांक्षा की मां मधु दुबे के कुछ आरोपों में दम नजर नहीं आ रहा, तो भी हम आकांक्षा की उस वीडियो को नकार नहीं सकते। उस 38 सेकंड के वीडियो में आकांक्षा खुद गवाही देकर गई है कि उसके साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह होगा और हमें लगता है कि बाकी सब दावों को दरकिनार भी कर दिया जाए तो सिर्फ ये एक सबूत ही काफी है समर सिंह जैसे पापी को सजा दिलाने के लिए। क्या आप भी हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा केस में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो इस बात को पुख्ता करती है कि 25 मार्च की उस काली रात होटल सोमेंद्र के कमरा नंबर 105 में आकांक्षा अकेली नहीं थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उस रात इस कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और शख्स भी मौजूद थे। जी हाँ, आकांक्षा के कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए हैं। तो आखिर क्यों पुलिस ने छिपाई इतनी बड़ी बात? कौन थे वो 2 लोग जिनके फुटप्रिंट्स आकांक्षा के कमरे में मिले और क्यों होटल ने डिलीट कर दिया सीसीटीवी फुटेज? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब।
आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा केस में शुरू से ही सारनाथ पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। हमने भी देखा था कि शुरुआत में किस ढिलाई से पुलिस ये केस हैंडल कर रही थी, मगर आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने जब सीएम योगी से गुहार लगाई तब हमें पुलिस एकदम से एक्शन में नजर आने लगी और कुछ उम्मीद भी बंधी कि नहीं, अब पुलिस इस केस की जांच सही दिशा में कर रही है, केस में कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को पकड़ रही है, पूछताछ कर रही है। मगर तब भी आकांक्षा दुबे की मां कहती रही कि पुलिस ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रही है क्योंकि उन पर योगी का हथौड़ा चला है, मगर अंदर खाने वो समर सिंह के हाथों 2 करोड़ में बिक चुकी है। और अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिससे एक बार फिर सारनाथ पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठता नजर आ रहा है। दोस्तों जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जब पुलिस ने आकांक्षा के कमरे की जाँच की थी तब उस कमरे में 3 लोगों के फुटप्रिंट्स पाए गए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पुलिस की जांच में उस कमरे में आकांक्षा के अलावा 2 और लोगों के फुटप्रिंट्स भी पाए गए थे, जिसे लेकर पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया और ये बात मीडिया से भी छिपाई गई। हालांकि अब ये खुलासा होते ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो फुटप्रिंट्स किसके थे, कौन 2 लोग और थे आकांक्षा के कमरे में। और जहां संदीप सिंह के जाते हुए वीडियो जारी न करने पर सवाल उठते रहे हैं, तो अब ये सवाल भी उठ रहा है कि आकांक्षा का पार्टी में जाते समय का, यानी कि जब वो होटल के कमरे से तैयार होकर उस पार्टी के लिए निकल रही थी तब का सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। क्या वो उस कमरे से अकेले ही पार्टी के लिए निकली थी? क्या ये लोग तब कमरे में मौजूद थे जो आकांक्षा के साथ पार्टी के लिए निकले, या ये 2 लोग पार्टी के बाद आकांक्षा के कमरे में गए जिनका सीसीटीवी नहीं दिखाया गया, या फिर ये 2 लोग आकांक्षा की गैर मौजूदगी में आकांक्षा के कमरे में आकर कहीं छिप बैठे थे और उस वारदात को अंजाम देकर निकल गए। ऐसे में एक बार फिर पुलिस और होटल पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों होटल ने इन सब एक्टिविटीज का सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किया। वहीं अब खबरें ये भी आ रही हैं कि होटल से इन सारी एक्टिविटीज का फुटेज मांगने पर उनका कहना है कि ये सारा फुटेज डिलीट हो चुका है, जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली एक निश्चित अवधि के बाद डिलीट होता रहता है। तो अब हमारे पास ये फुटेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ होटल पर बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं कि इस पूरी साजिश में कहीं न कहीं होटल स्टाफ भी शामिल हो सकता है। इस नए खुलासे से आकांक्षा केस में नया ट्विस्ट आ गया है। नए सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर वो 2 लोग कौन थे और कब उनकी एंट्री हुई और कब एग्जिट हुई, और पुलिस ने क्यों इस पर जांच नहीं की और न ही इस बात को बाहर रखा। वहीं सारनाथ होटल भी सीसीटीवी फुटेज मुहैया न करा पाने पर सवालों के घेरे में आ गया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पुलिस को जांच नहीं करनी चाहिए कि आखिर वो 2 फुटप्रिंट्स किन 2 लोगों के थे, कौन और कब आया आकांक्षा के कमरे में, कब बाहर गया? वहीं होटल स्टाफ से भी सख्ती से पूछताछ होनी बेहद जरूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।